हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जेसॉन पार्सिंग सीखा। तो इसके कोड्स मैंने अपनी वेबसाइट में डाल दिया है, तो आप anandsingh.net जाके कोड्स रीड कर सकते हैं। अगर आप कोई एड ब्लॉकर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये पॉपअप टाइप का दिखेगा। तो सिंपल से आपको आपके एड ब्लॉक में यहाँ पे जाना है और इसको पॉज कर देना है, और इसके बाद आपको क्लिक हियर में क्लिक करना है। तो जो यस, अब आप इस साइट को यूज़ कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी एड ब्लॉक ना यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये जो एडवर्टीज़मेंट दिखते हैं हमारे वेबसाइट में, यही हमें सपोर्ट करते हैं कि हम इस साइट को मेंटेन कर पाएँ। तो इसीलिए एडवर्टीज़मेंट दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम ओपन सोर्स और फ्री कंटेंट आपको दे पाते हैं। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सी एपीआई थी, वो एक्चुअली एग्जाम्पल एपीआई थी, और इस एपीआई को हम रीड कर रहे थे जिसमें सिर्फ एक मूवी का डिटेल था। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक कलेक्शन ऑफ मूवीज़, मीन्स कई सारी मूवीज़ होंगी उसमें, और लिस्ट ऑफ मूवीज़ आप कह सकते हैं। तो हम लिस्ट ऑफ मूवीज़ लेंगे और उसको एक लिस्ट व्यू में डिस्प्ले कराएंगे। तो लिस्ट व्यू, जैसे हमने वीडियो नंबर जो 21 था उसमें मैंने बताया था कि हमें जैसे एप्लीकेशन बनाना है, तो उस टाइप का हमारा कुछ डिज़ाइन रहेगा। तो हम जाते हैं सबसे पहले मूवी डीबी। तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे लिंक भी दिया हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिंक पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हैं तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम दिखेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। फिर इसके बाद आपको अपने यूज़र नेम में क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन, फिर इसके बाद एपीआई में क्लिक करना है, और एपीआई पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आप देखेंगे developers.themoviedb.org, इसमें क्लिक करना है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है इसका, वो खुल चुका है। तो एक्चुअली ये सारी एपीआई जो द मूवी डाटाबेस में है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो हमें पॉपुलर मूवीज़ की एपीआई चाहिए, तो मैं यहाँ पे मूवीज़ में क्लिक किया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा सारे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि गेट रिक्वेस्ट करनी है या हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो गेट रिक्वेस्ट ही होगा, जब हम सर्वर से कुछ डाटा लेते हैं तो गेट रिक्वेस्ट करते हैं। और ये पॉपुलर मूवी की एपीआई है, तो मैंने इसमें क्लिक किया, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखें ट्राई इट आउट, और यहाँ पे जो पॉपुलर मूवीज़ की एपीआई है वो दी गई है। तो मैं इस पूरी एपीआई को कॉपी करता हूँ और मेरा जो यूआरएल वाला है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट किया। और इस यूआरएल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एपीआई की मांग रहा है। तो एपीआई की मैं बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ आप वापस जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, और आपको दिखेगा एपीआई की, इसको आप कॉपी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर एपीआई आपको एक्सेस करना है तो आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपनी एपीआई की यूज़ करेंगे जब आप यहाँ पे द मूवी डाटाबेस में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आया फिर से, और इसको हटा के, ये पार्ट जो है इसको यहाँ पे हटा के अपनी एपीआई की डाल दूँगा। तो जैसे एपीआई की अगर गलत आप डालेंगे तो यहाँ पे आप एरर देखेंगे, तो यही बता रहा है इनवैलिड एपीआई की, यू मस्ट बी ग्रांटेड ए वैलिड की। तो हमें वैलिड की यूज़ ही करनी पड़ेगी। और जब मैंने इंटर किया यहाँ पे, आप करेक्टली डालना पड़ेगा, वो जो भी 4 एरो थे उनको हटाना है। तो यहाँ पे ये इसका जेसन रिस्पॉन्स है। तो ये पूरा रिस्पॉन्स है, और इस रिस्पॉन्स मैसेज में मूवीज़ है। तो सबसे पहले मैं सिंपल सा जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है
वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ 4 डिटेल्स है, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू पेयर में रहता है, आपको जैसे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था। तो ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आप देखें तो ये 2 स्क्वायर ब्रेसेस हैं, मीन्स ये एक एरे है। और तो जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें पेज शो कर रहा है 1 और टोटल पेजेस 982 है। मीन्स अभी पेज 1, पेज 2, पेज 3 और हम एक्सेस कर रहे हैं पेज नंबर 1। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम पेज नंबर 1 एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पेज नंबर 1 दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट का डिटेल में। ओके, बट हमें रिजल्ट्स मीन्स मूवीज से मतलब है। तो यहाँ पे जो मूवीज हैं मीन्स एक एरे में 20 आइटम्स हैं, मीन्स हर पेज में 20 मूवीज का कलेक्शन है, टॉप मीन्स पॉपुलर मूवीज का। तो ये जो रिजल्ट है हमारा एरे, ये मूवीज कंटेन करके रखा है। और इसमें आप देखें तो कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इस एरे के अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स होंगे, मीन्स 20 पॉपुलर मूवीज होंगी। तो एक ये ऑब्जेक्ट हुआ, एक ये ऑब्जेक्ट हुआ, एक ये ऑब्जेक्ट, ऐसे ही 20 ऑब्जेक्ट हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट्स रीड करेंगे, मीन्स वन बाय वन सारी मूवीज़ रीड करेंगे। इसके बाद उन मूवीज़ को हम एरे में स्टोर करके लिस्ट व्यू में डिस्प्ले कराएंगे। तो अगर आप देखें तो ये पहली मूवीज़ यहाँ पे रॉग वन, ए स्टार वॉर स्टोरी, ऐसे ही इसमें कई सारी मूवीज़ हैं। ये जैसे सेकेंड वन है अंडरवर्ल्ड, जैसे कई सारी मूवीज़ हैं। तो आप पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई भी एरे रीड करना है तो उसकी जो की है उसको हमें यूज़ करना है, मीन्स कॉपी। तो इसको मैंने कॉपी किया और अपने कोड में गया, मेरा कोड है। तो इस कोड में अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं एक एसिंक टास्क एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं एपीआई डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एपीआई मैंने डाला है वो एग्जाम्पल वाली है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और हम पॉपुलर मूवी वाली एपीआई यूज़ करेंगे। तो मैं अगेन ब्राउज़र में गया और यहाँ से पॉपुलर मूवी वाली जो एपीआई है इसको कॉपी किया, अगेन यहाँ आया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम एपीआई को कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमें डिटेल लेनी है पॉपुलर मूवीज़ की। तो पहला स्टेप हमने कर लिया। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं एसिंक्रोनस टास्क को। तो हमारा जो लॉन्ग रनिंग टास्क है वो डू इन बैकग्राउंड में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डू इन बैकग्राउंड में हमने रीड किया जो भी जेसन आया और उसको रिटर्न किया ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में। तो ये आप जानते हैं। और इसके बाद लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कंपनीज मैप नाम का एक मैप क्रिएट किया था और उसमें मैं वैल्यूज स्टोर कर रहा था। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमें मैप की ज़रूरत नहीं है, हमें मूवीज़ स्टोर करानी है। तो उसके लिए हमें एरे की ज़रूरत है। और तो मैं अपने इससे जो भी मैप वाला कोड है उसको हटा देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमें मैप की ज़रूरत नहीं। तो ये मैप का पार्ट था, इसको भी मैंने हटा दिया। हमें टेक्स्ट व्यू की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम टेक्स्ट व्यू का भी मैं कोड हटा दे रहा हूँ। और क्योंकि हमें सारा डाटा लिस्ट व्यू में डिस्प्ले कराना है, इसलिए टेक्स्ट व्यू को भी मैं हटा देता हूँ। ओके, तो कोड पूरा क्लीन हो चुका है। तो अपने इस कोड के अंदर मैं सबसे पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट को रीड कर रहा हूँ, फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट से उसका एरे रीड कर रहा हूँ और उस एरे को वन बाय वन मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। और उस एरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, मीन्स एरे का ith पोजीशन वाला
जो भी ऑब्जेक्ट उसको वन बाय वन रीड करके हमें वैल्यू एक मैप में स्टोर, एक एरे में स्टोर करना है, एरे लिस्ट में स्टोर करना है, फिर वो एरे लिस्ट बाद में हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो, अगर आप एपीआई देखें तो एक इसमें हमें कुछ डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम चाहते हैं कि मूवी का टाइटल दिखे, मूवी की ओवरव्यू दिखे, ये सारी डिटेल्स की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी पोजो क्लास बना लेते हैं जिसमें ये सारे जितनी भी डिटेल्स हमें चाहिए उनका गेटर सेटर हो जाए। फिर इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना के हम एरे में डाल देंगे, ताकि इन फ्यूचर जब हम उसको लिस्ट में डिस्प्ले कराएंगे तो सेपरेटली हम अपने पोजो क्लास से यूजिंग गेट मेथड हम उसका पोस्टर पाथ, उसका टाइटल और ये सब ले सकें। तो मैं पोजो क्लास बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसके बाद जावा क्लास में क्लिक किया, यहाँ पे नेम डाला मैंने मूवी डिटेल्स, मूवी लिस्ट में डाल देता हूँ क्योंकि इसमें हम मूवी की मूवीज़ स्टोर करेंगे, तो ये मूवी लिस्ट इसका नाम डाल देता हूँ पोजो क्लास का। और ओके मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हम मेरी पोजो क्लास क्रिएट हो चुकी है और ये मेरी क्लास है। तो इसमें मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ, स्ट्रिंग, और हमें वैल्यू अपनी यहाँ की रीड करनी है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ सबसे पहले ओरिजिनल टाइटल। यहाँ की वैल्यू पेयर में है तो हम ओरिजिनल टाइटल ले लिया और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया। फिर इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग। अब ओवरव्यू की वैल्यू हमें चाहिए तो ओवरव्यू को कॉपी कर लिया मैं, कंट्रोल वी। स्ट्रिंग ओवरव्यू के बाद रिलीज डेट की हमें ज़रूरत है। तो आप अगर एरे अच्छे से देखें तो यहाँ पे जो भी डबल कोटेशन में है वो सारे स्ट्रिंग है, बुलियन आपका विदाउट कोटेशन है, और ऐसे डबल स्ट्रिंग जो विदाउट कोटेशन है, और जो भी कोटेशन में है वो स्ट्रिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहा हूँ। तो रिलीज डेट भी हमारी स्ट्रिंग थी। और लास्ट पैरामीटर हम ले लेते हैं वोट एवरेज, जो डबल वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आया, प्राइवेट डबल, कंट्रोल वी। और सबका गेटर सेटर क्रिएट करने के लिए आप चाहे सेलेक्ट करें या ना करें, राइट क्लिक करें, जनरेट में क्लिक करेंगे आप। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा गेटर एंड सेटर, तो आप गेटर एंड सेटर में क्लिक करके जिनका जिनका गेटर सेटर क्रिएट करना है उनको सेलेक्ट करेंगे आप, और इसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। सबका गेटर सेटर क्रिएट हो जाएगा। ये गेटर सेटर क्रिएट हो चुका है। तो मैं इन तीनों को यहाँ से कॉपी किया, प्रॉपर ऑर्डर में डाल दूँ इनको। ओके, तो ये हमारी पोजो क्लास बन गई है जिसमें गेटर और सेटर मैंने क्रिएट किया है। अब इसके बाद मैं अगेन मेन एक्टिविटी में जाता हूँ और इसके अंदर आपने देखा कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन बाय वन रीड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। एरे लिस्ट, किन आइटम्स का ये एरे लिस्ट होगा? मूवी लिस्ट का ये एरे लिस्ट होगा जिसमें मूवीज़ की लिस्ट होंगी। तो मैं इसका नेम, मुझे सही नहीं लग रहा है नेम मूवी लिस्ट, क्योंकि मुझे मूवी लिस्ट यहाँ पे स्टोर करनी है और ये हमारी पोजो क्लास है जो डिटेल्स कंटेन कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का नेम चेंज कर देता हूँ। इसमें मैंने राइट क्लिक किया, रिफ्रैक्टर में आया और इसके बाद रीनेम में क्लिक किया और इसको मूवी लिस्ट की जगह मूवी डिटेल्स कर दिया और इसके बाद रिफ्रैक्टर कर दिया। ये मेरी मूवी डिटेल्स क्लास की पोजो क्लास है जो मूवीज़ की डिटेल लेगा। और इसके बाद मैं यहाँ आया और यहाँ पे मूवी डिटेल्स
और मूवी लिस्ट, ये मेरा एरे है। एरे लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मूवीज़ की लिस्ट बना रहा हूँ, और वो जितनी भी मूवीज़ की लिस्ट में मैं क्या ऐड करूँगा, मूवीज़ की डिटेल ऐड करूँगा। तो यहाँ पे सारी मूवीज़ की जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ वन बाय वन। उसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है और उसको मैं रीड कर रहा हूँ, उस एरे को। तो इसके नीचे ही मैं मूवी डिटेल्स, मूवी डिटेल्स इज इक्वल टू न्यू मूवी डिटेल्स। इसके बाद मैं जो भी यहाँ से मैं रीड करूँगा डाटा वन बाय वन, और उनको मैं मूवी डिटेल्स में सेट करता जाऊँगा। तो यहाँ पे मूवी डिटेल्स डॉट सेट टाइटल, सबसे पहले टाइटल सेट कर देते हैं। तो हमें मिल कहाँ रहा है, सारा डिटेल ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, तो मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। डॉट गेट स्ट्रिंग, अब हम जेसन रीड कर रहे हैं तो गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। और यहाँ पे नेम एंड वैल्यू, तो यहाँ पे नेम पूछ रहा है। जब हम नेम यहाँ पे पास करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी और उसको हम स्टोर कर देंगे मूवी डिटेल्स में। ओके, तो यहाँ पे टाइटल का क्या था ये, तो इसका मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जो भी इस टाइटल की वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये हमें आएगी और सेट हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए मैंने उसके नेमिंग कन्वेंशन भी ऐसे ही रखा है ताकि हमें इजीली कोई वहाँ से बार बार स्ट्रिंग देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक ही बार अगर हम अच्छे से नेमिंग कर देंगे तो यहीं से डायरेक्टली कॉपी करके इधर साइड पेस्ट कर सकते हैं। बस हमें पहला लेटर कैपिटल की जगह स्मॉल करना है, क्योंकि जो हमारा जेसन एरे है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो भी नेम्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट मूवी डिटेल्स डॉट, अब हम जाएंगे सेट करेंगे वोट एवरेज जो डबल वैल्यू है, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डबल, और इसके बाद वोट एवरेज हमें पास करना है। ये नेम है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डबल कोट में बस इसको स्मॉल लेटर। ओके, फिर मूवी डिटेल्स डॉट सेट ओवरव्यू जो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ऑब्जेक्ट से मैंने लिया वैल्यू डॉट स्ट्रिंग वैल्यू और यहाँ पे ओवरव्यू को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, उसको स्मॉल कर दिया। और ये लास्ट वैल्यू मूवी डिटेल्स डॉट रिलीज डेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये हो गया रिलीज डेट। एक वैल्यू और हम मिस कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। वो है पोस्टर की वैल्यू, क्योंकि हमें जो जेसन, अगर आप ये ऑब्जेक्ट रीड करें तो इसमें हमें पोस्टर पाथ भी मिल रहा है, तो हमें पोस्टर भी शो करना है। अगर आप मेरा 21 ट्यूटोरियल देखे होंगे तो उसमें हम जो डेमो ऐप है उसमें पोस्टर भी दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पोस्टर पाथ को भी कॉपी करेंगे, सेम से अपने पोजो क्लास में डालेंगे इसको। पहले ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्रोल भी, और इसका सेटर जनरेट करना है तो हम गए जनरेट में, इसके बाद गेटर सेटर और यहाँ पे ओके। तो इसका गेटर सेटर आ गया है। अब यहाँ पे
हमें वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे जाके मूवी डिटेल्स डॉट सेट पोस्टर पाथ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जो भी पोस्टर पाथ आया है डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये ही पोस्टर कॉपी किया और पोस्टर का भी स्मॉल कर दिया। अब मैंने अपना मूवी डिटेल्स का ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं लिस्ट में डाल दूंगा, मूवी के लिस्ट में। तो वन बाय वन मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को रीड करूंगा और उनके डिटेल्स का ऑब्जेक्ट में उनको सेट करूंगा। इसके बाद उसको मैं लिस्ट के एरे में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मूवी लिस्ट डॉट एड, और यहाँ पे मूवी डिटेल्स। तो वन बाई वन मैंने सारे जितनी भी 20 मूवीज़ थी उनको यहाँ पे लूप के अंदर रीड किया और उन सबको वन बाई वन अपने मूवी लिस्ट एरे में डाल दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो भी एक हम कस्टम एरे अडाप्टर बनाएंगे और लिस्ट व्यू अपने इस एक्टिविटी क्लास में डालेंगे, और उसके बाद हम जो भी मूवी की डिटेल्स हैं वो शो करेंगे पोस्टर फॉर्म में। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और इसके किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सारी मूवीज़ की डिटेल्स इस लिस्ट में स्टोर है, जिसके सेकंड नंबर वाली जो भी मूवी होगी उसकी डिटेल्स का जो भी टाइटल है वो हम शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अब इसको मैं रन करता हूँ और इसका हम आउटपुट देखेंगे। तो मैंने रन किया और ये मेरा इम्यूलेटर है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम एक बार जाके एक्टिविटी मॉनिटर देखते हैं। तो एक्टिविटी मॉनिटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक एरर दिख रहा है, org json exception no value for production companies। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज यूज़ कर रहे हैं, बट जो हमारी API है वह है मूवी लिस्ट की। तो हम बैक आए और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे जो एरे का नाम है वो रिजल्ट्स है, तो हमें रिजल्ट्स कॉपी करना है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, तो उनको ध्यान रखिए। मीन्स आपको जो एरे रीड करना है उसी का एग्जैक्टली नाम आपको यहाँ पे देना है, तभी आप उसको रीड कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं रीड कर पाएंगे। तो अब मैंने इसका नाम रिजल्ट्स कर दिया है और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स हैं। अगर आप कभी भी ऐसा मिस करेंगे कि उस रॉन्ग डिटेल्स को रीड करेंगे तो आपको यही एक्सेप्शन मिलेगा। तो फिर से हम अब प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे मैंने रन किया इसको। ओके, एक्टिविटी रन हो गई। फिर इसके बाद मैं यहाँ आया और देखा यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। और एक्चुअली ये वही एरर दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी आपका जो प्रोग्राम आपने रन किया और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता, मीन्स आपका पुराना ही रन होता है, तो उसके लिए भी सबसे सिंपल है, आप यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद बिल्ड में क्लीन प्रोजेक्ट करेंगे। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप एंड्रॉयड स्टूडियो में फेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप प्रोजेक्ट को क्लीन करिए और इसके बाद हो सकेगा तो आप अपना APK अनइंस्टॉल करिए। तो हम इस बार फिर से रन करके देखते हैं, अगर हमें अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला तो हम APK अनइंस्टॉल करेंगे। तो फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को और ये हमारा इम्यूलेटर है। ओके, प्रोग्राम अभी रन हो रहा है।
क्या एक्टिविटी लॉन्च हो रही है और इस बार भी हमें कुछ नहीं मिला। यस, इस बार हमें यहाँ पे दिखा। तो प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो चुका है और हमें रिजल्ट दिख रहा है सुसाइड स्क्वाड। तो हमने लॉग में प्रिंट किया था लिस्ट नाम का, तो ये लिस्ट है और इसका जो सेकेंड मीन्स एरे का जो थर्ड होगा उसको हम रीड करें उसकी मूवी का टाइटल जिसका नाम है सुसाइड स्क्वाड। तो यहाँ आए हमने, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है और ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है और इसका अगर आप टाइटल देखें तो सुसाइड स्क्वाड है। मीन्स अभी तक जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा है वो अब करेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉग की जगह उसको लिस्ट व्यू में डिस्प्ले कराएंगे, कस्टम एरे अडाप्टर बनाएंगे और मूवीज़ को लिस्ट में डिस्प्ले कराने के बाद जब भी हम किसी मूवी पे क्लिक करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।